लीजिएगा। एक जिलाधिकारी की, जो सुल्तानपुर की जिलाधिकारी है, उनका बड़ा बचकाना सा बयान आया है और बहुत हास्यास्पद बयान आया है और बहुत ही आपको हैरान करने वाला बयान आया है। और इसी बयान से यह साबित होता है कि योगी सरकार कोविड के नाम पर घोटाले में ऊपर से नीचे तक आकंठ डूबी हुई है। ये क्या कह रही है जिलाधिकारी महोदया? ये कह रही है कि 2800 रुपए का जो रेट आया थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर खरीदने का, वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों सामान 1920 रुपए में मिल जाता है, लखनऊ में ही मिल जाएगा, लेकिन चलिए 2800 रुपए मान लेते हैं। ये कह रही है जिलाधिकारी महोदया कि 2800 रुपए का जब रेट आया उसके पहले ही ये 9,950 रुपए का भुगतान 304 गांवों में कर चुकी थी। ये लिख रही है खुद, ये जिलाधिकारी खुद अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रही है कि हां, हमने 9,950 रुपए का पेमेंट किया, लेकिन हम इतने अज्ञानी थे, हमें जानकारी नहीं थी, हमें तो पता नहीं था कितने में ऑक्सीमीटर मिलता है, कितने में थर्मोमीटर मिलता है। जो गांव में रहने वाला 8वीं का बच्चा भी ऑनलाइन खोज के रेट पता कर सकता है, वो जिलाधिकारी सुल्तानपुर को नहीं पता था। वो कह रही हैं और कह रही हैं कि हमने 9,950 रुपए का पेमेंट 304 गांवों को कर दिया। उसके बाद ये शासना आदेश हमें मिला पंचायती राज विभाग से कि नहीं 2800 से ज्यादा आपको भुगतान नहीं करना। यह है पूरी कहानी। अब इसके बाद मुझे लगता है इस कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार करने वाले एक सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ये कर रही है आपकी सरकार इस कोरोना के संकट काल में, जब लोगों की जान जा रही है, जब सीएमओ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, जब लोग अस्पताल की छतों से, बिल्डिंगों से कूद के अपनी जान दे रहे हैं, जब शमशान में लाशों की लाइन लगी हुई है, ऐसे समय में आपकी सरकार थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर खरीदने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है, घोटाला कर रही है, बेईमानी कर रही है। तो ये बातें आपसे साझा करनी थी और मैं चाहूंगा ये सारे कागज आप लोग लेके जाइए और आज एक एक सवाल इस सरकार से पूछिए और पता कीजिए कि क्यों इन्होंने ये इस महामारी में भी घोटाला और भ्रष्टाचार किया।